हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, आज मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है तो मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो रही है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहले की हाउसवाइफ आज की मॉडर्न होम मेकर बन चुकी हैं, क्योंकि इस ज़माने में वो कंधे से कंधा मिलाकर घर और बाहर दोनों की जिम्मेवारियों को बखूबी निभा लेती हैं। पहले की हाउसवाइफ का काम क्या होता था? सिर्फ घर में खाना बनाना और घर की साफ सफाई करना। लेकिन आज की मॉडर्न जमाने की जो होम मेकर हैं, वो घर और परिवार की दोनों की जिम्मेवारियों को बखूबी जानती हैं, और वो अच्छे से उन्हें मैनेज करना भी उनको बखूबी आता है। अपनी इस होम मेकिंग जर्नी के स्मार्ट तरीके से चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है प्री प्लानिंग। अगर हम किसी काम को प्री प्लानिंग करके करते हैं तो वह बहुत ही आसानी से काम हो जाता है और हमें वो बर्डन भी नहीं लगता है। तो चलिए, आज इसी प्लानिंग के साथ हम कुछ काम करेंगे। तो पहले तो आप अपने घर के कामों को एक डिवाइड कर लीजिए कि मुझे किस दिन क्या काम करना है। तो अगर इस तरह से अगर आप एक लिस्ट बना लेते हैं, वीकली लिस्ट बना लीजिए आप लोग कि मुझे संडे को क्या करना है, या मंडे में मुझे ये इम्पोर्टेंट काम है। तो देखिए, सबके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग जो आपको टाइम सूट करता है वो चुन लीजिए, और बस उसी के अकॉर्डिंग आप अपने काम कीजिए। जैसे कि मुझे देखिए, छुट्टियों में मेरे लिए काम करना, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो आसान होता है। तो आज देखिए, मैं एक अपने बाथरूम की क्लीनिंग करने जा रही हूँ। मैं हर वीक में एक दिन, जो मेरा छुट्टी का दिन होता है, उस दिन सबकी छुट्टी होती है, तो थोड़ा सा काम लेट लेट होते हैं, तो मैं उस टाइम को अपने कुछ डीप क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो आज जैसे कि मैं एक बाथरूम में, जो मेरे ड्राइंग रूम के साथ है, मैं उस बाथरूम की डीप क्लीनिंग करने जा रही हूँ। तो उसके लिए ये मैंने क्लीनिंग बास्केट बनाई है। उसमें जो जितनी भी क्लीनिंग का सामान है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। जैसे कि देखिए, ये ग्लव्स हैं, तो पहले तो ग्लव्स पहन लेते हैं। और कुछ क्लीनिंग के आइटम्स हैं, जैसे कि रोफ हो गया, क्लीनिंग स्क्रबर हो गया, नल को साफ करने के लिए एक स्प्रे हो गया, और इसी तरह के छोटे मोटे ब्रशेस हो गए। तो वो सारी चीज़ें मैं एक साथ इकट्ठे करके रखती हूँ, ताकि मुझे एक जगह पे आसानी से मिल जाए, और जब भी जहाँ की मुझे क्लीनिंग करनी होती है, मैं इस बास्केट को वहीं पे शिफ्ट कर लेती हूँ। तो इस तरह से देखिए, आज मैं इस बाथरूम को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, क्योंकि मेरे घर में 3 बाथरूम है, तो मैं बैक वाला बाथरूम ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इसको बच्चे यूज़ करते हैं, तो बच्चे कई बार जल्दी जल्दी में वाइप नहीं कर पाते हैं, और फर्श फ्लोर की बहुत गंदी हो जाती है, और मुझे भी कई बार ध्यान नहीं होता है कि मैं डेली करूं, क्योंकि जो मैं यूज़ करती हूँ उसको तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन इस बाथरूम को मैं कम ध्यान दे पाती हूँ। तो मैं वीक में एक बार कोशिश करती हूँ कि उसको डीप क्लीन कर लूँ। तो इस तरह से आज इसका टर्न है। तो ये देखिए, मेरे पास ये रोफ है। इसको पानी में डाइल्यूट करके जो टाइल्स होती हैं उनको बहुत आसानी से साफ किया जा सकता है। और ये एक स्प्रे है, नैनो स्प्रे, इसका नाम नैनो है। तो ये जितने भी नल के दाग धब्बे होते हैं, उसमें आप स्प्रे कर दीजिए, तो बहुत आसानी से थोड़ी देर के लिए स्प्रे करके छोड़ दीजिए, तो उसके दाग धब्बे बड़े आसानी से ये निकल जाते हैं। तो देखिए, पहले मैंने इसमें स्प्रे कर दिया, तब तक कि मैं दूसरा काम करूंगी, और थोड़ी देर के लिए ये इसमें लगा रहेगा, तो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। अब ये हार्पिक है, हार्पिक को देखिए मैंने डालकर उसको भी थोड़ी देर छोड़ दिया है, और लिया है मैंने गर्म पानी, और गर्म पानी में मैंने थोड़ा सा रॉफ डाला है, और उसमें देखिए इस तरह से मैंने, अब मैं ऊपर से पहले साफ करूंगी सारी टाइल्स को। तो एक मॉप की हेल्प से, क्योंकि ऊपर तक हाथ नहीं जा पाते हैं, तो जो टॉप पोर्शन है उसको मैं मॉप से क्लीन करूंगी, और जो नीचे नीचे जहां जहां हाथ पहुंच जाते हैं वहां मैं स्क्रबर से स्क्रब कर दूंगी। तो इस तरह से देखिए, सारी एक एक चीज को, जब भी आप वीकली क्लीनिंग करते हैं खास तौर से, तो आप कोशिश कीजिए एक एक चीज को लेकर आप, जैसे ऊपर की सीलिंग हो गई, उस पे हाथ नहीं जा पाता है, तो इसी टाइम उसको भी साफ कर लिया। और गीजर है, गीजर में दिखने में सामने नहीं दिखता है, बट उसमें भी बहुत सारी डस्ट आ जाती है, तो उसको भी इसी टाइम पे मैंने मॉप से क्लीन कर लिया। और जो भी ऊपर की टाइल्स थी जितनी भी, वो मॉप के थ्रू मैंने कर लिया। और जो नीचे की टाइल्स है, जहां जहां मेरा हाथ गया, उस पे मैंने सारे स्क्रबर से कर दिया।
और अब ये जितने भी नल है उसमें मैंने ये जो छोटा मेरा ब्रश है उसके हेल्प से मैंने उसको थोड़ा सा रब किया, तो जो नल के साइड में जो गंदगी जमी रह जाती है वो हाथ से अच्छे से नहीं साफ हो पाती है। तो मैंने इस ब्रश की हेल्प से सारा साफ कर दिया। अब ये देखिए फ्लश है, फ्लश को भी मैंने ब्रश किया और अच्छे से इसको भी क्लीन कर दिया। तो इस तरह से देखिए वीकली अगर आप लोग अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए, एक एक पोर्शन लीजिए, जरूरी नहीं कि एक ही दिन हम सारे घर को साफ करने बैठ जाए। तो इस तरह से आप लोग प्लानिंग कीजिए, खाने की, चाहे साफ सफाई की हो, चाहे खाने की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, अगर आप प्लानिंग करके करते हैं तो वो काम भी आपको आसानी से हो जाएंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमने बहुत सारा काम कर लिया और हमारे पास टाइम नहीं है, हमको दूसरे कामों के लिए हमारे पास तो टाइम ही नहीं बचा। तो इसलिए प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने प्लान किया कि मुझे संडे के संडे मुझे अपना एक पोर्शन घर का जरूर क्लीन करना है, वो चाहे बाथरूम हो गया या फिर अगर मैंने बाथरूम बीच में कभी कर लिया तो मैं उस संडे को कोई और काम ले लेती हूँ। तो जैसे मैं ऐसे कोशिश करती हूँ, तो हर एक का अपना अपना काम है, आप लोग अपने हिसाब से अपने काम को डिवाइड कीजिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग। आपको सुबह का टाइम सूट करता है, शाम का टाइम सूट करता है, जो भी, देखो हर एक का काम करने का तरीका, टाइम, सब कुछ अलग होता है। तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। तो जैसे कि देखिए मेरा काम शाम को ज़्यादा होता है क्योंकि मेरे पास टाइम शाम का होता है। क्योंकि दिन में जो भी लंच बनाते हैं हम, दाल सब्जी रखा होता है, तो शाम को हमारे यहाँ डिनर लाइट करते हैं। बच्चे कई बार खाते हैं, कई बार नहीं खाते हैं, हम दोनों के लिए तो दोपहर की दाल सब्जी हो जाती है, शाम को सिर्फ फुलके सेकने होते, तो मेरे लिए शाम का काफ़ी टाइम बच जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई किचन से रिलेटेड जो भी आसपास की जो कोई कैबिनेट है या कोई भी एक चीज़ मैं लेके उसको क्लीन करती रहती हूँ। तो जैसे 2-3 दिन में एक दिन मैंने एक टाइम सेट कर रखा है कि मुझे आज ये चीज़ साफ करना है और इसको ऑर्गेनाइज करना है, तो वो साथ के साथ हो जाता है और मेरे लिए उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ता। जैसे कि देखिए इसमें ये एक कबर्ड है जो ओपन है और ये खुली होने की वजह से मेरे इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है, क्योंकि इसमें मैंने मिक्सी और एयर फ्रायर वगैरह ये सब रखती हूँ। तो इस तरह से इसमें काफ़ी गंदगी हो जाती है और तो इसे मुझे जल्दी जल्दी साफ करना पड़ता है। तो देखिए शाम के में मैं कोशिश करती हूँ कि शाम के ही टाइम में उसको साफ करूँ। तो नीचे नीचे का तो हो जाता है, ऊपर की कई बार मैं भी छोड़ देती हूँ कि मैं आज नहीं, उसको कल कर लूँगी। तो इस तरह से कई बार 2-3 दिन हो जाते हैं। तो आज देखिए ये ऊपर जितनी भी डेकोरेशन का सामान था ये तो मैंने उनको सारा निकाला और उसकी डीप क्लीनिंग किया। सारा जो भी मैंने आर्टिफिशियल कुछ प्लांट्स रखे हैं डेकोरेशन के लिए, तो उनको निकाल कर मैंने गर्म पानी में डालकर उनको क्लीन किया और उसके बाद दोबारा से उसको रीसेट किया। इसी तरह से शाम को मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा किचन में साफ करके सोऊं, ताकि मैं सुबह जब उठूं तो मुझे साफ किचन देखकर मन भी खुश होता है और काम करने का भी मन करता है। और देखिए सुबह तो इतनी जल्दी जल्दी होती है कि इतना टाइम नहीं होता है कि पहले क्लीनिंग करें और उसके बाद काम शुरू करें। तो मैं रात को ही अच्छे से जो भी गैस टॉप होता है वो साफ़ कर लेती हूँ, उसके नीचे जितना भी होता है आसपास के एरिया को अच्छे से क्लीन करती हूँ। क्योंकि देखिए नीचे जितना अगर गंदगी रहती है तो उसमें कॉकरोचेस और कीड़े मकोड़े आने का डर होता है और कई बार चीज़ें उबल जाती हैं, हम चाय बनाते हैं दूध उबल जाता है या और भी चीज़ें इस तरह की होती है, तो गैस के नीचे काफ़ी सारी गंदगी इकट्ठी हो जाती है। तो उसको डेली कोशिश, और इसी टाइम मैं सुबह की भी तैयारी कर लेती हूँ, जैसे कि मुझे बादाम भिगोने हैं या जीरा भिगोना है या मुझे सुबह छोले या राजमा मुझे सोक करने हैं, तो उन्हें भी मैं इसी टाइम कर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब देखिए सुबह की तैयारी होती है। तो सुबह आज बनाया है मैंने पोहा नाश्ते में। इसमें कुछ राई और करी पत्ता डालकर और थोड़ा सा प्याज कट करके डाल दिया है मैंने इसमें। और कुछ सब्जियां, आप सब्जियां अपने मन पसंद ले सकते हैं, कुछ भी। मैंने इसमें आलू, थोड़े से गाजर डाले हैं। आप अपने पसंद की जो भी आपके पास सब्जियां हैं, गोभी भी डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं इसमें। और इसमें बस डालकर थोड़ा सा इसमें मैंने टमाटर डाल दिया, थोड़ा मसाले डाल दिए, हल्दी, नमक और हरी मिर्च काट कर डाल दिया है इसमें।
और लाल मिर्च भी थोड़ी सी कलर के लिए मैंने डाला है और इसको मैंने थोड़ा सा ढक दिया है। जब सब्जियां थोड़ा गल गई तो मैंने ये पोहे को मैंने धोकर थोड़ी देर ऐसे ही रख दिया था, तो वो फूल गया है। अब इसमें मैंने पोहे को ऐड कर दिया और उसको चला दिया। इसमें अब नींबू काट कर मिक्स कर देंगे और हरी धनिया से गार्निश कर देंगे, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इस तरह से नाश्ते में देखिए बनाया मैंने पोहा, और इस तरह से बच्चों ने पोहा का नाश्ता किया। अब आगे टिफ़िन की तैयारी करूँगी। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अब देखिए एक तरफ मेरी बन रही है चाय, और साथ साथ, क्योंकि सुबह सुबह जब तक चाय ना मिले तब तक तो सुबह होती ही नहीं है। और हाँ देखिए, एक ट्रिक है, आजकल जैसे विंटर हो गई है तो हमारे कंफर्टर निकल आए हैं, तो उनको अच्छे से बेड में खिसके नहीं। तो आप जब भी बेडशीट के ऊपर कंफर्टर डालते हैं तो उनको आप उसको गद्दे के नीचे टकिंग कर दीजिए बेडशीट के साथ, तो वो कभी भी खिसकेंगे नहीं और एज इट इज़ रहेंगे। तो ये रही आज की ट्रिक।